नमस्कार, मैं परिमल कुमार। आज बात बच्चों की त्वचा को लेकर। हमारे साथ वेल नोन डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपाली भारद्वाज है, जिनका स्किन और हेयर क्लिनिक है डिफेंस कॉलोनी दिल्ली में। और वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्किन केयर की अगर बात करें, क्या कुछ दिनचर्या में अपनाना चाहिए ताकि स्किन उनका ठीक रहे और स्किन पे इस तरह के दाग धब्बे, कोई बाकी चीज़ें भी हैं, वो प्रोटेक्टेड रहें और ठीक रहें? देखिए, सबसे ज़रूरी आज की डेट में रोल आ गया है परिमल जी, जिसको हम कम मानते हैं, इस सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन वो नहीं लगाना है जो आप इंस्टाग्राम से ढूंढ के कोई नई कंपनी आ गई, कोई ब्यूटी पार्लर कंपनी आ गई, नहीं। सनस्क्रीन होगा मेडिकेटेड, जो दवाइयाँ बनाती हैं वो कंपनियाँ। वो सनस्क्रीन सस्ता होता है इसीलिए नहीं। मैं भी वही सनस्क्रीन लगा के बहुत खुश होती हूँ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर UVA, B और C फिल्टर होता है। उसको कॉस्मेसूटिकल प्रोडक्ट कहेंगे। अगर आपकी त्वचा ऑयली है तो आपको जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगाना चाहिए। हाँ, बच्चों को भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए 10 साल की उम्र से, क्योंकि वो धूप में जनरली एडल्टहुड से ज़्यादा जाते हैं। उससे पहले उन्हें सिर्फ एलोवेरा जेल लगाना चाहिए। एलोवेरा जेल भी UV ब्लॉकर रखता है। सिंपल एलोवेरा जेल बच्चा लगाए या सिंपल लैक्टोकैलामाइन जैसा स्किन सूदिंग लोशंस जो होते हैं वो लगाए। जो बच्चे स्विमिंग करते हैं उन्हें जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगा के ही जाना चाहिए, या एलोवेरा जेल बॉडी पे लगा के स्विमिंग पूल में घुसना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सनस्क्रीन। और उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ होती है, रात को अपना चेहरा धो के सोएं। बच्चों में जो जल्दी दाने आते हैं, ब्लैक हेड वाइट हेड होते हैं, फिर वो दानों को छेड़ते हैं, निशान इत्यादि होते हैं, जो पिगमेंटेशन पड़ जाती है यूथ में, उसका सबसे बड़ा कारण जो मैंने 14-15 साल के एक्सपीरियंस में सीखा है कि बच्चे चेहरा धोए बिना सो जाते हैं। तो कभी कभी पेरेंट्स भी अनअवेयर होते हैं। तो रात को आपने पूरा दिन जो भी आपका दिनचर्या रहा है, काम रहा है, बाहर बाई चांस नहीं भी गए हैं या घर से बाहर गए हैं, तो धूल मिट्टी पूरा दिन जैसे हम अपने घर में डस्टिंग कराते हैं, तो चेहरे पे रात को सोने से पहले चेहरा धोना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो दिन भर की गंदगी को लेकर आप ना सोएं और आपकी स्किन ब्रीथ कर पाए। ये देखा गया है कि अगर जो लोग इस तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर नहीं लेते हैं, रात में ब्रश करने की बात तो हम जानते हैं कि सुबह में ब्रश कीजिए, रात में ब्रश कीजिए, दांत ठीक रहेंगे। चेहरे को लेकर जब कभी बाहर से लोग आते हैं तो यूजुअली हम चेहरा धोते हैं या बच्चों का चेहरा धुलवाते हैं। घर में भी है तब भी वो रात में सोने से पहले चेहरा जरूर धोना चाहिए। बिल्कुल, रात को बिना चेहरा धोए कभी नहीं सोना चाहिए हम सबको। आइडली रात को चेहरा धो के अगर आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं बच्चे को तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब क्योंकि रात को जो भी हम अपने चेहरे पे लगाते हैं वो एक तरह का हमारी स्किन का फूड होता है। जो भी आप रात को अपने चेहरे पे लगा के सोएंगे तो जैसे हमारी बॉडी रीजनोवेट होती है, उसी तरह स्किन रीजनोवेट होती है। सो आप अपने बच्चे को एक यूथफुल स्किन दे रहे हैं शुरू से ही। तो एलोवेरा जेल या गुलाब जल बहुत है उस उम्र में। तो कोई ये इंस्टाग्राम के जो एड्स आते हैं उसकी क्रीम्स, पीडियाट्रिक क्रीम्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार और क्रीम को लेके हम समझना चाह रहे हैं कि क्या कंपोजिशन वो देखें पेरेंट्स, तो अपने बच्चों के लिए वो क्रीम खरीदें संस्क्रीन के तौर पे 10 साल की उम्र के बाद ही, या खुद के लिए भी। उसमें क्या कंपोजिशन देखना चाहिए और उसको खरीदना चाहिए? उसमें सिलिकॉन फ्री होना चाहिए, पाबा फ्री होना चाहिए, उसका UVA ट्रिपल+ फिल्टर होना चाहिए, उसमें केमिकल्स कम से कम होने चाहिए, उसकी जो कंपनी है वो कंपनी हो, मैं तो सिंपल लैंग्वेज में कहूँगी, जिसकी दवाइयाँ आती हों। तो उससे होता क्या है कि उन लोगों के पास लाइसेंस होते हैं फॉर कॉस्मेसूटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हमारे देश में एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो हमारी सरकार को ठीक करनी चाहिए, कि जो छोटी छोटी कंपनीज़ हैं जो नकली प्रोडक्ट्स बहुत बन रहे हैं। क्योंकि एज अ डॉक्टर हम बहुत ज़्यादा देखने लग गए हैं कि इंस्टाग्राम से ख़रीद के उसको स्किन एलर्जी हो गई, सेंसिटिव स्किन हो गई। तो ये कोई कंट्रोलिंग एजेंसी होनी चाहिए। और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से जी हमारे घर में सनस्क्रीन बन रही थी और हमने बेचनी शुरू कर दी, ये सब बंद हो जाना चाहिए काफ़ी हद तक, मुझे एज अ डॉक्टर लगता है। मगर आप इस चैनल से जब जुड़े हैं तो प्लीज़ आप वही सनस्क्रीन लगाएं जो फार्मा कंपनीज़ की होती हैं। दे आर ऑल स्टैंडर्डाइज, उनका थोड़ा सा लाइसेंसिंग सिस्टम बेटर होते हैं। और उनकी भी सनस्क्रीन 100-200 रुपये से शुरू हो जाती है, 2000 रुपये, उससे भी ज़्यादा की भी आती हैं। तो आप अपने बजट अनुसार, अपनी स्किन अनुसार, जैसे अगर आपकी त्वचा ऑयली है तो जेल बेस लगाइए, ड्राई है तो क्रीम बेस लगाइए, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप उसको लोशन भी लगा सकते हैं, मैट फिनिश भी लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो सेंसिटिव स्किन वाला लगाइए। आज की डेट में मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मगर सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। बच्चों को कहीं बाहर ले जा रहे हों तो क्या जो नॉर्मल क्रीम जो पेरेंट्स लगाते हैं, क्या बच्चों को लगाना चाहिए? नॉर्मल फाउंडेशन वगैरह की बात नहीं हो रही है या उस तरह की मेकअप की बात नहीं हो रही जी जी जी। एक नॉर्मल सा क्रीम किसी भी कंपनी का, क्या वो लगा के जाना चाहिए या उससे परहेज करना चाहिए बच्चों को लेकर? क्या आपका देखिए, सुझाव है? बच्चों को लेके अगर 10 या 12 साल से ऊपर हैं बच्चे तो ऑफ कोर्स वो अपनी पेरेंट्स वाली मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा सकते हैं। उससे पहले मेरा मन ये कहता है कि उन्हें नेचुरल प्रोडक्ट्स लगाने चाहिए। दही, एलोवेरा जेल, गुलाब जल, लैक्टोकैलामाइन, इस तरह की जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं ना, जो घरेलू नुस्खे होते हैं, उन पे ज़्यादा स्टिक करना चाहिए। घरेलू नुस्खे में और कुछ बता दीजिए मैम। घरेलू नुस्खों में आपके चेहरे पे जो दिख रहा है परिमल जी थोड़ी टैनिंग दिख रही है, आप धूप में बहुत घूमते होंगे।
तो सिंपल घर जाके बिना चेहरा धोए भी टैन उतारने के लिए सिंपल सलाद में सबके घर में टमाटर होता है, तो उसका एक स्लाइस लीजिए, उसको पिचकाइए, उसके रस्से को चेहरे पे लगा लिया करिए, जो बच गया उसको खा लीजिए। वो सबसे अच्छा लाइकोपीन एंटीऑक्सीडेंट और रॉ होता है, उसको रॉ फाइबर्स बनता है शरीर के लिए। टमाटर को हमने काटा, हाँ, उसके बाद उसका जो एक उसको पिचकाया, उसके रस्से को चेहरे पे लगा लिया, ठीक है, और चेहरे पे लगा लिया, 10-15 मिनट आप उसको रख लीजिए। आपको इसके अंदर कुछ नहीं डालना है। अगर आप महिला हैं या आप गृहिणी हैं, आपको बहुत ज़्यादा शौक है कि कुछ और करना है, तो इसके अंदर अगर आप सैंडलवुड पाउडर डाल सकते हैं तो और अच्छा है, सोने पे सुहागा है, वो भी वाइट सैंडलवुड। वरना खाली टमाटर रस्सा भी अगर आपकी टैनिंग के लिए आप सिर्फ उतना लगाना शुरू कर दें, 10-15 मिनट रखा, जब तक आप अपना घरेलू काम करते हैं, घुसते ही अपना टमाटर लगा लिया और उसको पानी से धो लिया, तो आपको टैनिंग में बहुत कम मतलब कम से कम नहीं तो आपको टैनिंग कम होनी भी शुरू हो जाएगी, और जितनी हुई हुई है उसकी कम से कम 20-30% सिर्फ इसी नुस्खे से ठीक हो जाएगी। त्वचा के लिए अच्छा खाना क्या क्या है? उसको हम कहते हैं रेनबो डाइट। रेनबो डाइट से मतलब है अलग अलग रंग, 7 रंग आप रोज़ खाने की कोशिश करें। जैसे आप जब फल खा रहे हैं तो एक सेब खाइए, सेब के ऊपर नींबू डाल लीजिए, तो आपको लाल और पीला रंग एक साथ मिल गया। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि सेब के अंदर जो आयरन और मिनरल्स हैं उसकी जो अब्जॉर्प्शन है हमारे शरीर में, ऊपर नींबू डालने से 2 गुना हो जाती है। तो खाली सेब के साथ आप ये खा लें, या आप सेब के साथ आंवला खा लें, या केला खा लें। केले में विटामिन सी थोड़ा कम होता है, उसमें रॉ फाइबर्स फुटेज ज़्यादा होती है। फिर आप अलग अलग रंग के फल, अलग रंग की दाल एक साथ बनाएं, तो वो आपके शरीर को ज़्यादा फ़ायदा देती है, न्यूट्रिशन देती है एज के साथ। वरना कम से कम एक दाल, एक सब्जी रोज़ाना खाने की कोशिश करें। और अब तो ये जो जनरेशन आ गई है फिटनेस की, मैं इतने मरीज़ों को देखती हूँ, सो मैंने जैसे चावल और रोटी छोड़ा हुआ है मेरे घर पर, मैं नहीं खाती हूँ बिल्कुल, घर से बाहर ही कभी हो तो खाती हूँ। तो इनमें कुछ है नहीं, इसमें कार्बोहाइड्रेट हैं, स्टार्च है, अनलेस कि आप रागी रोटी खा रहे हो या ज्वार रोटी खा रहे हो। अगर आप वो नहीं खा रहे हैं तो नॉर्मल चपाती और चावल आप छोड़ भी सकते हैं, मगर दाल सब्जी रोज़ाना खाना, सेवन करना, दही रोज़ाना लेना अगर घर बनी हो तो और अच्छा है, क्योंकि प्रोबायोटिक्स ही हमारे शरीर को अंदर से साफ रखते हैं। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। मतलब ये त्वचा के लिए भी बेहतर है, मतलब अगर इस तरह का खाना आप खाते हैं तो? ऑफ कोर्स त्वचा आपका एक तरह का मिरर है, जो शरीर के अंदर चल रहा है वही बाहर दिखेगा। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो आपको अंदर जो आप खा रहे हैं वही आपके स्किन पे दिखेगा। जो लोग टेंस्ड होते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो उनके चेहरे पे भी दिखाई दे जाता है। लिवर ख़राब होता है, पीली हो जाती है स्किन। तो ये अलग अलग बीमारियां हैं। कैंसर होता है इंटरनल, तो कैसे फेस पे तुरंत एजिंग आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। अगर आप अच्छी डाइट करेंगे, शरीर में हवा भरेंगे, ऑक्सीजन भरेंगे, तो आपका अंदर से स्किन भी ग्लो करेगा बाहर से। बच्चों में क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कम उम्र में बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए या कुछ ऐसा है? तो कोई बच्चों में इस तरह के बाल को लेकर समस्या, क्योंकि हमारा क्लिनिक जो है वो स्किन और हेयर क्लिनिक है, तो उसको लेकर हम समझना चाहते हैं कि क्या आपने बहुत सावधानी अच्छा क्वेश्चन पूछा परिमल जी। बहुत कॉमन होता जा रहा है। इसके सिर्फ 2 कारण हैं जो मैंने नोट किया है। एक कारण है विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जो बच्चों में भी बहुत कॉमन हो गई है, जिसकी वजह से सिर्फ बाल नहीं गिरे होते, इनके फ्रैक्चर्स जब होते हैं तो जल्दी हील नहीं करते। एंटी डैंड्रफ कोई भी जो एडवर्टिजमेंट वाले शैम्पू होते हैं, आप उसी शैम्पू को हफ्ते में 3-3 दिन लगा रहे हैं, 6 महीने, आपके बाल ग्रे हो जाएंगे, आप एडल्ट हो या बच्चे हो, क्योंकि ये केमिकल भरे हुए शैम्पू हैं। एंटी डैंड्रफ शैम्पू अगर आपको रूसी है तो भी हफ्ते में 1 दिन लगाना चाहिए। उसको अगर आप लगातार लगाएंगे तो आपके बालों को ब्लीच कर देगा। और कोई वजह बालों को लेकर जो समस्या आपको दिखी बच्चों में? बालों में देखिए, बच्चों में जो बहुत कॉमन होता है उसको एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं, जिसमें गोल गोल ऐसे निशान हो जाते हैं, एक जगह से बाल उड़ गए, छोटे छोटे निशान, एक रुपए के सिक्के जैसे ऐसे निशान आए, वहाँ से बाल उड़ गए। बच्चों में बहुत कॉमन रहता है। इसका भी सबसे बड़ा ईजी ट्रीटमेंट होता है कि आप डीवर्मिंग टाइम पे करें, बच्चे का डाइट थोड़ा सा बेहतर करें, उसके अंदर कुछ हरी सब्जियां, उसके अंदर कुछ लाल रंग का फल, ये सब रोज़ाना खिलाने की कोशिश करें। और तीसरी चीज़, केमिकल से दूर रखें बच्चों को। हम अगर एडल्ट्स वाले शैम्पू बच्चों को दे देते हैं तो उससे भी बालों के अंदर एलर्जीज और सेंसिटाइजेशन हो सकती है, जिसकी वजह से ही प्रॉब्लम्स होते हैं।